इसके पहले एक वीडियो में हमने बात की थी कि आखिर पति अपनी पत्नी से मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत कैसे किस तरह से तलाक ले सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर पत्नी अपने पति से मुस्लिम कानून के अंतर्गत या भारत के कानून के अंतर्गत कैसे ले सकती है तलाक। जी हाँ, शुरुआत आपने की है अशोक पांडे के साथ। ऑनलाइन लीगल एडवाइस में आप सभी का स्वागत है। नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुरुआत करेंगे अपने वीडियो में और बात करेंगे कि आखिर वाइफ पत्नी अपने पति से किस प्रकार से ले सकती है तलाक और क्या है प्रावधान मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी और भारत के कानून में भी। जी हाँ, शुरुआत में ही अगर हम समझें तो इसे कहा जाता है तलाक ए तफवीज़। इसका मतलब ये होता है कि एक तरीके से पति के द्वारा पत्नी को पावर डेलीगेट किया गया है। डेलीगेट मतलब पावर दी गई है कि आप मुझसे तलाक ले सकते हो। इस प्रकार का पावर जब कभी भी पति के द्वारा रिटन फॉर्म पर पत्नी को दिया जाएगा तो तलाक ए तफवीज़ के अंतर्गत वाइफ यानी पत्नी अपने पति से तलाक ले सकेगी। अब इसके लिए स्पेसिफिक क्लॉज देना पड़ता है तलाकनामा में, और जब उनकी शादी हो रही होती है, शादी के भी अगर अग्रीमेंट में वो अगर मेंशन करें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये बात। अगर इस प्रकार का डेलीगेशन पति के द्वारा दिया गया है तभी उसका पत्नी इस्तेमाल कर सकेगी, अदरवाइज नहीं कर सकेगी। दूसरी जो प्रक्रिया होती है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत, उसे आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स, जिसे हम खुला या खुलानामा कहते हैं। खुलानामा का मतलब आप अगर लिटरल शब्दों में समझें, आसान शब्दों में समझें तो खुला, खुलना, अनटाई मतलब जो बंधी हुई गांठ थी अब आपने उसे खोल दी, अनटाई कर दिया, छोड़ दिया। तो इसका मतलब काफ़ी आसान तरीके से तलाक हो जाता है। शुरुआत किसे करनी पड़ती है? पत्नी के द्वारा करनी पड़ती है। कौन करवाता है? जैसे शादी हिंदू समाज में पर्सनल लॉ के अंतर्गत पंडित करवाते हैं, मंदिरों में शादी होती है। वैसे ही अगर आपकी मस्जिद या कोई मौलवी हैं जो काजी हैं, जो रजिस्टर्ड मौलवी या काजी हैं, उनके द्वारा पत्नी को ये प्रोसेस शुरुआत करनी पड़ती है। जब वाइफ इस प्रोसेस को शुरू करती है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों की कंसेंट के हिसाब से खुलानामा हो सकता है। अब बात यह है कि इस बात को पूरा होने के लिए जो डावर की रकम होती है, जो शादी के समय ये रकम पति के द्वारा पत्नी को दी जाती है, वो पत्नी वापस करती है। अगर पति ने उससे नहीं लिया या लेने से मना कर देता तो फिर कोई बात नहीं, अदरवाइज पत्नी वो रकम वापस करती है। जो भी प्रॉपर्टी या जो भी चीज़ें पति की पत्नी के पास में रहती है वो वापस करती है और वो एक तरीके से अनटाई हो जाता है, खुला हो जाता है। और खुला होने के बाद में उनका जो एक स्पेसिफिक टाइम है उसके बाद दोनों का रिश्ता खत्म हो जाता है। इसे खुलानामा कहा जाता है, म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स कहा जाता है। काफ़ी आसान है, इस पर कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। एक मुबारक प्रकार का भी एक तलाक है। ये क्या? जब दोनों के बीच में झगड़े, झंझट, परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, दोनों एक दूसरे से प्रताड़ित हो जाएं, परेशान हो जाएं, तो मुबारक की प्रक्रिया में जा सकते हैं। दोनों एक दूसरे से फ्रस्ट्रेट होने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत मुबारक की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं और वहाँ पर महिला के द्वारा शुरुआत की जाएगी और तलाक लिया जा सकेगा। अब जो जुडिशियल प्रोसेस है, जरा जुडिशियल प्रोसेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो उसे लियान कहा जाता है या जीना कहा जाता है, जहाँ पर अगर वाइफ अडल्ट्री के रिलेशन में चार्ज है, मतलब पति ने पत्नी के ऊपर शक किया और कहा, आरोप लगाए कि आपका किसी और मर्द के साथ में नाजायज संबंध है, और उसे अगर पति साबित ना कर पाए तो पत्नी कोर्ट में जाकर के इसी को आधार बना करके कि मेरा पति मेरे ऊपर शक कर मेरे ऊपर आरोप लगाया और उस आरोप को वो साबित नहीं कर सका, तो इस बात को आधार बना करके पत्नी ले सकती है तलाक। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ जुडिशियल प्रोसेस डाइवोर्स, जिसे लियान या जिना भी कहा जाता है। क्या ज़रूरी है? पति के द्वारा आरोप लगाना पत्नी के ऊपर कि उसका किसी और के साथ में नाजायज संबंध है, शारीरिक संबंध है, एडल्ट्री का रिलेशन है, और पति इस बात को साबित ना कर सके। पत्नी कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में चैलेंज करेगी, उसे तलाक मिल जाएगा। लेकिन अगर पति अपने स्टेटमेंट वापस ले लेता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रक्रिया को चलने के दौरान, तो तलाक नहीं मिलेगा। अब एक फस्क तरीके का भी तलाक होता है जो एक जुडिशियल डाइवोर्स है, जहां पर हम कानून की बात करते हैं, और ये कानून है द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिजेस एक्ट। ये 1939 का कानून है, मुस्लिम मैरिज एक्ट, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। अब इस कानून के अंतर्गत धारा 2 जो जिक्र है, सेक्शन 2 जो है वो जिक्र करता है, ग्राउंड बताता है, आधार बताता है कि किस आधार पर पत्नी अपने पति से कानूनी तौर पर ले सकती है तलाक। एक दो ग्राउंड में बताऊंगा, बाकी जो ग्राउंड है अगले कुछ वीडियो में हम जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 2 सबसे पहले तो ये कहता है कि जब जो ग्राउंड है
वहां पर पहला ग्राउंड आधार ये अगर आप समझे कि पति 4 साल से ज़्यादा समय है और मिसिंग हो गया, मिल नहीं रहा है, वापस नहीं आ रहा है, पता नहीं उसका जिंदा भी है या नहीं, तो इस कंडीशन पर पत्नी कोर्ट जा सकेगी और तलाक ले सकेगी। तलाक कोर्ट के द्वारा दे दिया जाएगा, उसके लिए कोर्ट नोटिस इशू करती है। किसे? जो लीगल हेयर्स होते हैं, किसके? पति के, या उसके जो सगे संबंधी होते हैं, माता पिता भाई बहन, उन्हें नोटिस इशू करती है। अगर उनके द्वारा भी किसी प्रकार की कोई सूचना कोर्ट के द्वारा कोर्ट में नहीं दी जाती है या प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो इफेक्टिव हो जाता है, ये तलाक वैध हो जाता है और पत्नी को छुटकारा मिल जाता है। दूसरा, जहां पर 2 साल से ज्यादा समय से पति फेल हो रहा है और भरण पोषण की राशि पत्नी को नहीं दे पा रहा है, तो उस कंडीशन पर पत्नी को पति से तलाक लेने का अधिकार रहेगा और ये एक आधार रहेगा। जी हाँ, अधिकार भी रहेगा और आधार भी रहेगा। कब? जब पत्नी को पति भरण पोषण की राशि ना दे सके, मतलब भरण पोषण करना पति की जवाबदारी या जिम्मेदारी है। पति अगर उसका निर्वहन लगातार 1 या 2 साल से ज़्यादा समय से नहीं कर रहा है, तो 2 साल के बाद पत्नी अधिकारिणी हो जाती है कि वो कोर्ट में तलाक की प्रक्रिया को कर सके शुरुआत। 2 ग्राउंड बताए। इसके अलावा भी और भी कुछ मैं आपको आधार बताऊंगा जिसके अंतर्गत पत्नी ले सकती है पति से तलाक मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत। और जो कानून है द मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट ऑफ 1939 सेक्शन 2 क्या कहती है, इसके बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। किसी परेशानी के लिए अगर आप करना चाहें बात तो बिल्कुल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी मुझे कर सकते हैं बात। जी हाँ, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऑनलाइन लीगल एडवाइस आपका चैनल है। स्वस्थ और सुरक्षित रहें।